बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कछु दान करें या सेवा करें, या चाहत कछु दान करें या सेवा करें। देवर्षि नारद से बोले, कहिए महाराज मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुमसे साधु द्वार द्वार पे रोज नहीं आ पाते, होती है शुभ घड़ी आपके दर्शन तब हो पाते, होती है शुभ घड़ी आपके दर्शन तब हो पाते। बोलो महाराज, कहो क्या कहना चाहते हो? बड़े दिन बाद आए हो। आज हमारी बेटी का जन्म हुआ है, जो मांगोगे वो मिलेगा। हमारे घर में बड़ा दान हो रहा है। ऋषिराज नारद बोले, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो तुम्हारी बेटी के दर्शन करने आया हूं। भला हमें क्या चाहिए? हम तो महात्मा ठहरे, मैं तो दर्शनों का भूखा हूं, दर्शन करने आया हूं। देवर्षि नारद जब दर्शन के लिए बोले हैं तो मैया जो थी घर में एकदम से बिटिया को लेके देवर्षि नारद के सामने आई, और सामने आए के बाद में नारद की गोद में डाल दिया, झोली में डाल दिया। और बिटिया को जब झोली में डाल दिया तो ऋषिराज नारद जो थे वो लड़की को खिलाने लगे, और लड़की नारद के चेहरे की तरफ देख देख के मुस्कुरा रही है, नारद को देख देख के ऐसे हंस रही है जैसे मानो वो नारद को कब से जानती है। एक दिन की बच्ची की ये दशा देख करके मैया सोचने लगी, बाजी बा, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था। 4-5 दिन में तो आंखें खूनते, मुझे तो पहले ही दिन हंस रही है। बाबा के हाथ में जरूर कोई ना कोई जादू है। नारद जी को देख और मैया के मन में एक बात आई, महाराज जब तुम आई गए हो तो फिर एक काम करे जाओ। क्या? तुम ऐसा करो, हमारी बिटिया का नामकरण संस्कार और करके जाना। जब नामकरण संस्कार हो जाए ताकि बाद जाइयो। नारद बोले ठीक है, अगर नामकरण संस्कार की बात है तो हमें कहा 2-4 दिन और रुक ली। अब लला नारद जो थे नामकरण संस्कार जब उस बिटिया का किया तो बिटिया का नाम रखा पार्वती, उमा और गौरा। 3 इसके नाम हैं, लेकिन इसके इतने नाम हो जाएंगे, इसकी जिंदगी भर इसके इतने नाम पढ़ते जाएंगे, नाम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जे काम करती जाएंगी और वैसे ही वैसे इनके नाम बढ़ते जाएंगे। सोई मैया बोली, बाबा अब तुमने इतनी बात तो बताई थी, अब हमें एक बात और बताओ। हमारी बिटिया जब बड़ी हो जाए है तो हमारी लली को ब्याह के नगे संग है। लड़की पैदा हो जाए उसी दिन से मां सोचने लगती है, हमारी लली को ब्याह हुए है तो किन के संग हुए है, कैसो लड़का हुए है। सो देवर्षि नारद से उन्हें वही बात पूछ दी। तो देवर्षि नारद बोले, सुनो, तुम्हारी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। और नारद समझा करके बोले, कि नारद बोले, अरे महाराज सुनो, और ये कन्या नहीं भवानी,
बोले तरनी है, तेरे कुल की कुल तरनी है, राजा भाग की निशानी है। जवाब दिया तुम्हारी बेटी साक्षात देवी का अवतार है, और तुम अगर ये पूछ रही हो कि इसका विवाह किससे होगा, तो नंगा हो बेश अमंगल हो पति मिले इसे डमरू बाला, माँ बाप का जिसके पता नहीं साधु हो बेश जटा वाला। ये साक्षात भोले बाबा के लिए विवाही जाएगी, इनका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। मैया को बड़ी खुशी हुई, हमारी बेटी तो भगवान के लिए विवाही जाएगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देवर्षि नारद वहां से चले आए और लला धीरे 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 वो लली कुछ सयानी भई, कुछ बड़ी भई, और वह बिटिया कोने को उड़ती उड़ती कुछ बात सुनने को मिली। गांव में फैल गई थी कि जलली को ब्याह शंकर भगवान के संग हुए है, जब ब्याह शंकर भगवान के संग हुए है। सो जब बात पार्वती जी को बहुत छोटी सी उम्र में पता चली गई, और जब उन्हें पता चली गई तो उनके मन में एक बात आई, जब हमारो शंकर भगवान से ही ब्याह हुए है तो क्यों हम शंकर भगवान को ही ध्यान करें, शंकर भगवान की ही तपस्या करें। मन में सोच रही है कि सोचने लगी बाला मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। बिटिया सोच रही है, सोचने लगी बाला मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो, माया भर जगह बिसूर रही, पर भगवान कहाँ सो रहे। अब तो सवेत संजाल, सुबह से शाम तक जब से उठ के बैठ जाए, और जब तक रात में सोती नहीं थी तब तक बार बार बीच बीच में शंकर भगवान का नाम लेने लगती। कहूं सहेली में बैठ जाए तो बीच में कुछ बातें चले तो उनके बारे में कछु न कछु शंकर भगवान के बारे में जरूर बतलाए। हाँ, चलते फिरते उठते वो तो शिव जी के गुण गाती है, सखियन में चर्चा छिड़
महाराज परीक्षित मैं बने रहा। सुबह से शाम तक भोले बाबा का नाम लेती हैं। मन में एक बात आई, क्यों ना हम भोले बाबा की तपस्या करें। भोले बाबा को जब हमें पति बनाना है तो उन्हीं का ध्यान करना है। और वे घर छोड़ के कैलाश पर्वत की एक कंदरा में जाके घुस गई। 11 रुपया बेटा अर्पित तईपुर आपकी तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। सो उनने विचार किया, सो कैलाश पर्वत की एक गुफा के अंदर एक कंदरा के अंदर जाके बैठ गई भगवान भोले बाबा की तपस्या करने। और लला जब तपस्या करने लगी तो कब दूसरे को न देखें न दूसरे से कोई मतलब। अब निकल के ही ना आए, कुल दिन हो गए बे ना है निकल के आई। अब तो अपने ध्यान में मस्त। हाँ, सो एक बार सप्तऋषि उसी रास्ता से निकल पड़े। और बाई रास्ता से जब सप्तऋषि निकले हैं, बाई जाए के पहुंचे जहां पर वो बिटिया तपस्या कर रही है। और उस बिटिया को देख करके सप्तऋषियों ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, जो लड़की से मिल तो चलो, दो बातें कर तो चलो। तो सातों जो ऋषि थे, सातों महात्मा थे, वे बिटिया के पास हम पहुंचे और पूछने लगे, क्यों लली क्या कर रही हो तुम? हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या? किन की तपस्या कर रही हो? जवाब दो, है भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। और किन की कर रहे हैं? बाबा की तपस्या। क्यों? क्या चाहिए तुम्हें भोले बाबा से? अरे तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? तुम तो महाराज दक्ष की लड़की हो, वो राजा हैं। किस बात की जरूरत थी जो तुम तपस्या करती घूम रही हो? क्या चाहिए? जवाब दिया, मैं तो भोले बाबा से शादी करना चाहती। पागल, दत्ती में तो ना नहीं कर पाई। अरे न पढ़ाई लिखाई की उम्र है, कुछ और कुछ करो, न बड़ी हुई ले, अब शादी की बात। पागल है बिल्कुल। जवाब दो, पढ़ ली है तो शादी करनी पड़े। तो हम बात ये नहीं है, बात ये है हम जिससे शादी करना चाहते हैं वो मेरे मन के, हमारे मन के जो मित्र हैं वो भोले बाबा हैं। हम अगर विवाह करेंगे तो भोले बाबा से करेंगे, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। मेरे लड़का है, इंद्र के साथ में शादी कर ले, विष्णु भगवान के साथ में शादी कर ले, और तू संघर्ष से शादी करेगा? दो पैसा के तो लगत ना है, उम्र को कुछ ठिकाना ना है, दाढ़ी जमीन तक रगड़ रही है, बाल उनके कुछ कोई मती। हाँ, बाल उनमें कचरैया के घोसला बन जाए, तो बड़े बड़े बाल। पागल हो गई है तू? मुंह में एक दांत तो सही ना, सब हलते हैं, कौन से दिन उखड़ जाए। हाँ, और इतनी तो उम्र है जो जाए ना मालूम लला, कौन से दिन मत जाए। हाँ, तासे लली जल लड़का को छोड़ के, शंकर को छोड़ के तू चाहे जिनसे शादी कर ले, सब ठीक रहे हैं, केवल जय शादी मेरी समझ में नहीं आई।